शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम अलैकुम। आज मैं आपके साथ एक ऐसी अजीम हस्ती की दास्तान शेयर करना चाहता हूँ जिनकी ज़िंदगी सब इस्तिकामत और ईमान की रोशन मिसाल है। ये हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु की कहानी है, जो इस्लाम लाने के बाद बेपनाह मसाइब और अज़ियतों का शिकार हुए, लेकिन उनका ईमान ज़र्रा बराबर भी मुतज़्ज़ल ना हुआ। तो फिर आखिर तक मेरे साथ रहना। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं जो मस्जिद नबवी के हमेशा मुअज्जिन रहे। शुरू में एक काफिर के ग़ुलाम थे। इस्लाम ले अलफ़ी जिसकी वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें दिए जाते थे। उमैया बिन खलफ जो मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, उनको सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर सीधा लिटाकर उनके सीने पर पत्थर की बड़ी चट्टान रख देता था ताकि वो हरकत ना कर सके, और कहता था कि इस हाल में मर जाएं और ज़िंदगी चाहिए तो इस्लाम से हिट जाएं, मगर वो इस हालत में भी अहद अहद कहते थे, यानी माबूद एक ही है। रात को जंजीरों में बांध कर कूले लगाए जाते और अगले दिन उन जख्मों को गर्म ज़मीन पर डालकर और ज़्यादा ज़ख्मी किया जाता ताकि बेकरार होकर इस्लाम से फिर जामे तड़प तड़प कर मर जाए। अजाब देने वाले उगता जाते, कभी अबू जहल का नंबर आता, कभी उमैया बिन खलफ का, कभी औरों का, और हर शख्स उसकी कोशिश करता कि तकलीफ़ देने में ज़ोर ख़त्म कर दे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस हालत में देखा तो उनको ख़रीद कर आज़ाद फरमाया। फ़ायदा चूँकि अरब के बुत परस्त अपने बुतों को भी माबूद कहते थे, इसलिए उनके मुकाबले में इस्लाम की तालीम तौहीद की थी, जिसकी वजह से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़बान पर एक ही एक का वर्ड था। यह ताल्लुक़ और इश्क की बात है। हम झूठी मोहब्बतों में देखते हैं कि जिससे मोहब्बत हो जाती है, इसका नाम लेने में लुत्फ़ आता है, बेफ़ायदा इसको रटा जाता है, तो अल्लाह की मोहब्बत का क्या कहना जो दीन और दुनिया में दोनों जगह काम आने वाली है। यही वजह है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हर तरह से सताया जाता था, सख्त से सख्त तकलीफ़ें पहुंचाई जाती थी। मक्का के लड़कों के हवाले कर दिया जाता कि वो उनको गिल्ली कूचों में चक्कर देते थे, और ये थे कि एक ही ईंट है कि वैक लगाते थे। इसी का ये सिला मिला के फिर हुजूर के दरबार में मुअज्जिन बने और सफ़र हज़र में हमेशा अज़ान की खिदमत उनके सुपुर्द हुई। हुजूर के विसाल के बाद मदीना तैयबा में रहना और हुजूर की जगह को खाली देखना मुश्किल हो गया। इसलिए इरादा किया कि अपनी ज़िंदगी के जे दिन हैं जिहाद में गुजार दो, इसलिए जिहाद में शिरकत की नीयत से चल दिए। एक अरसे तक मदीना मुनव्वरा लूट कर नहीं अलिफ़ी। एक मर्तबा हुजूर की ख्वाब में ज़ियारत की। हुजूर ने फरमाया, बिलाल ये किया जुल्म है, हमारे पास कभी नहीं आती। तो अन खिलने पर मदीना तैयबा हाजिर हुए। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अज़ान की फरमाइश की। लाडलों की फरमाइश ऐसी नहीं थी कि इनकार की गुंजाइश होती। अज़ान कहना शुरू की और मदीना में हुजूर के ज़माने की अज़ान कानों में पड़कर कोहराम मच गया। औरतें तक रोती हुई घर से निकल पड़ी। चंद रोज़ क़याम के बाद वापस हुए और सन हिजरी 20 के करीब दमिश्क में विसाल हुआ। देखते रहीं, क्योंकि मैं जल्द ही एक और रोशन कहानी के साथ वापस आऊँगा। सोने से पहले वीडियो देखना ना भूलें। जज़ाकम अल्लाह खैरुन।